now further discussion on Union Budget 2026-27. I now call upon the members whose names have been received for participation in discussion. Shriman Madan Rathorji, 5 minutes. 5 मिनट आज तो बहुत कम कर दिया। धन्यवाद सभापति महोदय, समय तो बहुत कम दिया है आपने। हालांकि इस बजट पर पक्ष विपक्ष के कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे थे, लेकिन जिसमें विपक्ष के माननीय सदस्यों ने जिस प्रकार से बजट पर प्रतिक्रिया दी, ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने बजट पढ़ा ही नहीं, जैसे कुछ किया ही नहीं हो। विशेष रूप से पी चिदम्बरम जी और आदरणीय सुरजेवाला जी ने तो इस प्रकार की बात करी कि जैसे 0 0 0 ऐसे बोलते गए। मुझे लगता है वो किसान होते हुए भी जीरो की महत्ता नहीं समझते, और इस प्रकार की चर्चा उन्होंने की। मैं थोड़ा सा उनके लिए बताना चाहूँगा कि थोड़ा आप तुलनात्मक विवेचन कर दें कि किस प्रकार से हमारी सरकार ने इन आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब बने उसके बाद में क्या परिवर्तन किया, और उससे पहले यूपीए की सरकार थी उसने क्या किया। थोड़ी सी एक तुलनात्मक विवेचन कर लेते तो समझ में आ जाता। मैं आपसे एक बात बताऊं, एफडीआई निर्माण क्षेत्र में यूपीए के 2014 तक 98 बिलियन डॉलर था, जो हमने 165 बिलियन डॉलर किया। दुनिया में चौथे नंबर पर हम रहे, ये भी उनको नहीं लगता। इंटरनेट कनेक्शन में 25 करोड़ यूपीए के शासन में थे, हमने 97 करोड़ किए, ये भी उनको नहीं लगता। यही नहीं, मोबाइल निर्माण के क्षेत्र में भारत दुनिया का दूसरा मोबाइल निर्माता देश बना है। पहले केवल 2 इकाई थी, अब हम निर्यात करने की स्थिति में आए हैं। परमाणु ऊर्जा के मामले में यूपीए के शासन में 4780 मेगावाट केवल इतनी उत्पादन उन्होंने किया, और हमारी सरकार ने 8880 मेगावाट किया। और अभी अभी हमारे माही बांसवाड़ा राजस्थान के अंदर 2x700 और कर्नाटक में, हरियाणा में और मध्य प्रदेश में 1,05,000 करोड़ के ये निर्माण किया। रावत भाटा का तो अभी 2026 में ही और प्रोडक्शन में आ जाएगा। विद्युतीकरण की स्थिति, पहले ग्रामीण क्षेत्र में बिजली मिलती नहीं थी, 18,000 गांवों में बिजली नहीं थी। जब देश के प्रधानमंत्री बने आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, तो सबसे पहले उन्होंने ये काम किया कि 18,000 गांव जिन्होंने कभी बिजली नहीं देखी थी वहां भी बिजली देने का काम किया। अभी देश में बिजली की उत्पादकता बढ़ी है। ग्रीन हाइड्रोजन के मामले में हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े हैं। 5 मिलियन मैट्रिक टन प्रति वर्ष, यानी विश्व में प्रथम है हम। ये भी उन विपक्ष के नेताओं को नहीं लगता, तो अब ये तो उनके विवेक पर विचार है। एक्सपोर्ट के मामले में हम मतलब 824.9 बिलियन डॉलर के और इतना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि यूपीए के शासन में केवल 466 बिलियन डॉलर था। मेडिकल कॉलेज पहले 387 थी, हमने 818 की। कांग्रेस राज में एमबीबीएस की सीटें 51,348 थी, हमने 1,37,600 की। एम्स पहले 2009 तक केवल दिल्ली में 1 था, 3 निर्माणाधीन थे, अभी 25 हुए। आईआईटी 16 थी, अभी 23 किए। आईआईएम 13 थी, अभी 21 किए। हमने देखिए एयरपोर्ट भी यूपीए के शासन में केवल 74 थे, हमारे आदरणीय मोदी जी ने 487 किए। स्टार्टअप के मामले में भी हम देखें, कांग्रेस राज में केवल 350 थे, हमने 1,97,000 ये स्टार्टअप की। यही नहीं, रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में यूपीए के शासन में 76 गीगावाट थी, हमने 234.24 गीगावाट ये हमने बढ़ाया। ये सब काम इनको दिखता नहीं है, केवल विरोध करने के लिए विरोध करते हैं। मैं सोचता हूं कि ये ठीक बात नहीं है। राजमार्ग निर्माण के क्षेत्र में पहले 12 किलोमीटर प्रतिदिन यूपीए के शासन में निर्माण होता था, हमारे यहाँ समय में 28.3 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क का निर्माण हो रहा है। यूपीए के शासन में कुल मिलाकर के 50,000 किलोमीटर ही सड़कें बन पाई थी, और हमने 1,50,000 किलोमीटर सड़कें बनाई है। यही नहीं, एक्सप्रेस वे ये नहीं देखते
ये सड़कों पर चलते होंगे तो इनको पता चलना चाहिए कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे बना, ईस्टर्न पेरीफेरी एक्सप्रेस वे बना, मेगा प्रोजेक्ट्स बने, भारतमाला प्रोजेक्ट्स बने। स्वास्थ्य के मामले में यूपीए के शासन में 33,000 करोड़ था, हमने 90,000 करोड़ किया। स्वास्थ्य बीमा पहले बहुत सीमित था, हमने 5 लाख तक का मुफ्त इलाज आयुष्मान भारत का किया। मैं थोड़ा समय और लूंगा, मैंने कुछ बातें समाप्त कीजिए। मैं समाप्त कर रहा हूं, लेकिन 5 मिनट, मेरा 15 मिनट था, इन्होंने 5 मिनट कर दिया। 5 मिनट दिया गया है पार्टी। यही नहीं, महिला उत्थान के मामले में हमने 28,183 करोड़ का किया। यही नहीं, पेट्रोलियम के मामले में भी पीएम उज्ज्वला योजना, आवास के मामले में इन्होंने केवल 20,000 करोड़ दिया था, हमने 95,000 करोड़ दिया। ये देखिए, धान की बात करें तो धान की कीमत जो 1345 थी हमने 2300 करी, बाजरा की कीमत 1250 थी, हमने 2500 की, मक्का की कीमत 1310 थी, हमने 2625 की, अरहर 4300 थी, हमने 7000 की। तो ये किसान कैसे किसान है जिनको इनको ये भी नहीं पता कि धान की कीमत एमएसपी जो बढ़ाने का काम जो हमारी सरकार ने किया, ये इनको देखना चाहिए था। मूंग पहले 4500 थी, हमने 8682 की, धन्यवाद। उड़द 4300 थी, हमने 7400 की। पीएम किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, ये इनको नहीं लगता कि कितने किसानों को 3 लाख करोड़ रुपया किसानों में बांट दिया गया। ये कहते हैं कि कर्ज माफ नहीं किया, कर्ज दे रहे हैं, प्रतिवर्ष देते जा रहे हैं।